फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईजेन ट्यूटोरियल। मैं उज्जवल वर्मा क्विक रिवीजन के सीरीज में आज आपके सामने ट्राइंगल चैप्टर लेकर आया हूं जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं आपके एग्जाम में। तो हम लोग जल्दी से पहले इस चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिक थ्योरम्स क्या क्या हमने पढ़े थे इसमें जो हमारे काम के हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सिमिलर फिगर से आप क्या समझते हैं। सिमिलर फिगर दो तरह की चीजें इसमें सामने आती हैं। अगर कोई दो फिगर सेम शेप कंटेन करता है, मतलब अगर दो फिगर का सेम शेप है, कुछ अगर मैं फिगर बना के अगर आपको दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरीके का, जैसे कि मान लीजिए अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दोनों मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होगी और तीनों एंगल 60 डिग्री होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन अगर आप लेंथ देखिएगा साइड्स की तो वो सेम नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों फिगर सिमिलर है, मतलब इसका शेप सेम है ना कि साइज। यहां पे अगर पहला पॉइंट देख रहे होंगे, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। मतलब अगर कोई दो फिगर है जो कि सेम शेप का है, अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है तो दूसरा पैरेललोग्राम है, उसका शेप सेम है लेकिन उसकी साइज सेम नहीं है, तो वो सिमिलर फिगर की कैटेगरी में आएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। आप सेम बुक ले सकते हो और आप कॉपीज का एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। इसके पहले अगर हम जाएंगे, अगर सेम शेप और सेम साइज हो, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, जिसको कि आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर का नाम दिया था। अगर कोई दो फिगर जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इट मींस अगर अब मैं दूसरा फिगर बनाऊं, जैसे यहां पर अगर इसकी लेंथ हम ले तो मान लीजिए ये 3 था और ये 5 था। अब अगर हम दूसरा फिगर बनाएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले रहे हैं, लेकिन अब की क्या है, दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है। ये 3 है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, एंगल तो सेम होगी। तो ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। मतलब इनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे और सारी साइड्स भी सेम होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये चीज हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम देखते थे कि दो फिगर ऐसे हमको दिखते थे, दो ट्रायंगल ऐसी दिखती थी जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता था, मतलब दोनों की एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों सेम होते थे। तीसरा पॉइंट देखिए यहां पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों सेम होता है और सिमिलर फिगर में केवल शेप सेम होता है। तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो इसके प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से आप कॉन्ग्रुएंट फिगर को सिमिलर बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई फिगर, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होगा, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी साइज सेम नहीं होगी। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जैसा कि आपको याद होगा ये होता है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अब सिमिलर ट्रायंगल्स पे आएंगे। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर कब होंगी, अगर उसकी कंडीशन पे आप गौर कीजिएगा तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब दोनों फिगर की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंट फिगर में आप साइड को इक्वल ले रहे थे, यहां पर साइड्स का रेशियो सेम होगा।
इट मीन्स अगर आप लिखोगे, मान लीजिए दो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर है, इट मीन्स ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है यानी प्रोपोर्शनल है, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तब हमारी दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना है तो ये दोनों चीजें आपके ट्राइंगल में होनी चाहिए, तभी वो सिमिलर कहला सकता है। अब बात आती है कुछ और थ्योरम्स की। इस चैप्टर में जो सबसे पहला थ्योरम हमने पढ़ा था वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी पढ़ा था। इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए ये ट्राइंगल मैंने बनाया है ए बी सी। अब अगर कोई भी इसके दो साइड से दो पॉइंट आप लो, जैसे कि मैंने ए बी पर डी लिया है और ए सी पर ई लिया है, उन दोनों पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से कि डी ई पैरेलल होगा बीसी के, तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मींस AD by DB must be equal to AE by EC. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, means DE parallel to BC बना, then to intersect the other two sides in the distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. मतलब जो ये दो sides हैं ये same ratio में divide होंगी. It means AD by DB is equal to AE by EC. अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसकी एक कोरोलरी आती है कि AD, अगर आप AD पार्ट केवल लो और पूरे पार्ट का मतलब AD by AB is equal to AE by AC, या DB by AB is equal to EC by AC, ये भी कोरोलरी के थ्रू ट्रू हो जाएगा। अगर हम उसको यूज करेंगे, कहीं कहीं ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमको वो कोरोलरी डायरेक्ट यूज करनी पड़ती है, तो आप उस कोरोलरी को डायरेक्ट यूज कर सकते हो बाय कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अगर अब इसके कन्वर्स पर हम जाएं, यहां पर क्या था, ये लाइन डी पैरेलल थी बीसी के, जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो साइड्स के बन रही थी, तो ये साइड्स का रेशियो सेम था। अब अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल की जो भी लाइन है वो ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मींस यहां पर जो आपको ये रेशियो है ये दिया हुआ है AD by DB is equal to AE by EC। कोई एक लाइन ऐसी है जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, then that line DE will be parallel to BC, means then the line is parallel to the third side, तो DE parallel किसके होगी, थर्ड साइड BC के। ये इसका कन्वर्स है। बहुत जगह आपको क्वेश्चंस में, अभी मैं जब क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा तो आप देखिएगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब उसको हम देखेंगे कि कैसे वो अप्लाई होता है। अब वापस आते हैं हम लोग सिमिलर ट्राइंगल पर। सिमिलर ट्राइंगल की मैंने आपको कंडीशन बताई कि दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब बात आती है कि हम ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। जैसा कि आपको याद है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर प्रूफ करने के लिए मेरे पास 5 कॉन्ग्रुएंसी थी, तो यहां पर भी सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है जिसके थ्रू हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस क्या क्या है। पहली जो क्राइटेरिया आती है
वो ए सिमिलरिटी है। अब ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या कहती है? ट्रिपल ए सिमिलरिटी कहती है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मींस अगर कोई भी दो ट्राइंगल है जिसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। इट मींस दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। मतलब अगर आप दो ट्राइंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। देन आप ये कह सकते हो कि बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्या कहती है? इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका कन्वर्स है ये। यहां पर तीनों एंगल्स को हम सेम ले रहे थे और यहां पर हम तीनों साइड्स को सेम ले रहे हैं। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब यही चीज है, अगर ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर सेम है, देन उसके एंगल्स जो होंगे वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तीसरी क्राइटेरियन आती है एसएएस सिमिलरिटी। इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपके सामने है और उसकी एक एंगल किसी मतलब पहले ट्राइंगल की एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के उस करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, तो उन एंगल से जो इंक्लूडेड साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बना के इसको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ। अब अगर मान लीजिए ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो एंगल बी से कौन सी साइड्स बन रही है? इसकी इंक्लूडेड साइड है बीसी और ए बी, और यहां एंगल ई से इंक्लूडेड साइड है ई एफ और डीई। इट मींस ए बी अपॉन डीई मस्ट बी इक्वल टू बीसी अपॉन ई एफ। मतलब अगर दो ट्राइंगल में कोई एक एंगल इक्वल है और उसके इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो सेम है, देन ऑल्सो द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ये तीन क्राइटेरिया थी जिसके थ्रू हम सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। एक और सिमिलरिटी क्राइटेरिया है जो कि एक तरह से देखा जाए तो ट्रिपल ए का ही पार्ट है, डबल ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। मतलब अगर आप किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स को भी इक्वल दिखा दे रहे हो, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल है अगर उसकी दो एंगल्स इक्वल हो जा रही हैं तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। जैसे कि ये अगर आप दोनों ट्राइंगल देख रहे हो, मान लीजिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इस तरह से इन चार क्राइटेरिया मतलब ट्रिपल ए, एसएसएस और एसएएस और साथ में ए सिमिलरिटी का यूज करके हम दो ट्राइंगल्स को बहुत आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आइए हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज पे नजर डालते हैं जो सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड हैं। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज पे क्या असर पड़ता है। तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये इक्वल होगा इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। ध्यान दीजिएगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। मींस AB square by PQ square, BC square by QR square and AC square by PR square will be equal. ये एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कहलाता है। मतलब एरियाज के रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के सेम होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे और भी बहुत सारे थ्योरम बनते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहां से मीडियन ड्रॉ कर दीजिए,
दोनों का, तो ये जो होगा ये आपके मीडियन के, मान लीजिए ये एम मीडियन है और ये पीएन मीडियन है, तो ये जो साइड्स के रेशियो होंगे, स्क्वायर के रेशियो, ये मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल हो जाएंगे। आगे इसी तरह एल्टीट्यूड के लिए भी थ्योरम्स हैं, तो वो सारे हम लोग अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहली चीज तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल का के लिए है ये थ्योरम, और ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास में भी हमने इसको पढ़ा है। ये थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले अगर कोई आप राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो तो उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली AC, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इट मींस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स में क्या आ जाएंगी? बेस BC एंड परपेंडिकुलर AB। इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स को देखते हैं तो उसमें क्या कहता है, चलिए आइए एक नजर डालते हैं। इफ इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब कोई भी ट्राइंगल अगर आप ले रहे हो, स्केलेन ट्राइंगल, अगर उसके लॉन्गेस्ट साइड को आप ले रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो, देन दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब किसी भी ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा वो बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है अगर, तो जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाली एंगल है, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। जैसे कि मान लीजिए अगर इसी ट्राइंगल को आप कंसीडर कीजिए, यहां पर ये चीज अगर दी हुई है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड वी नो दैट AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, देन इस लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट एंगल है दैट इज B विल बी 90 डिग्री, वो राइट एंगल होगी। ये इसका कन्वर्स है, और ये दोनों थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक और प्रॉपर्टी इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है यानी एंगल B, वहां से अगर इसके अपोजिट यानी हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ये D है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये इस पूरे ABC ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्राइंगल ABD जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ट्राइंगल DBC ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल बड़ी वाली ट्राइंगल के सिमिलर होगा। इट मींस ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, एंड दोनों ट्राइंगल जो छोटे वाले हैं वो आपस में भी सिमिलर होंगे। मतलब ट्राइंगल ABD एंड BDC विल आल्सो बी सिमिलर टू ईच अदर। इससे रिलेटेड ये थ्योरम ऐसे नहीं, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, जिसको कि आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जितनी भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिरकार प्रूफ वाले क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।